आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 2 महीने के बाद आप सभी से मुलाकात हो रहा है इस चैनल के ऊपर। जितने लोगों के पास मेरा नंबर था उनको पता है मुझे क्या हुआ था, जो जानते हैं मुझे एक्चुअल में हुआ क्या था। जो मेरा होठ है ना, लिप्स है ना, इसके पास इंफेक्शन हो गया था और मेरा जो होठ है वो फूलकर इतना बड़ा हो गया था। और आप लोग बोल रहे भैया कम से कम वीडियो में आकर बता दो हुआ क्या है, क्लास क्यों नहीं आ रहा है, कैसे है वीडियो में। आप लोग देखते डर जाते हैं। उसको रिकवर करने में 40 से 45 दिन लग गया। बहुत सारा समझ ही में नहीं आ रहा था हुआ कैसे अचानक। आज तक फूलता गया, अजीब हो गया है। कोई बात नहीं, अभी आने वाला लाइन से बहुत सारा एग्जाम है आपका। जीडी हो गया, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया। सीजीएल को टारगेट करना है मेन, क्योंकि सीजीएल को टारगेट कर लिए ना तो बाकी सारे एग्जाम के बाकी सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। और करेंट अफेयर को लेकर टेंशन मतलब बाबू, ठीक, मैं हमेशा बोलता हूं कि करेंट अफेयर आपका 2 महीने का छूटा है। 13, 14, 15 3 दिन में ना ये 2 महीने का पूरा करेंट अफेयर कवर करवा देंगे। आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं से या कुछ बुक्स पढ़े होंगे। एक बार ना आप लोग रिवीजन भी कर लेना। 3 दिन में पूरा 2 महीना कवर करवा दूंगा बिना एक क्वेश्चन छोड़े। तो कम से कम आप लोग ना एक बार रिवीजन भी कर लेना कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। 3 दिन में डेली अगर देखोगे ना तो 2 महीने का पूरा करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। वो सारे क्वेश्चन वो वाला जो एग्जाम में बनेगा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये हर क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करता है, हर क्वेश्चन क्वालिफाई करता है। 3 दिन में पूरा 2 महीना कवर करा दूंगा, एक क्वेश्चन छोड़े बिना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी जो रिपोर्ट जारी किया गया है, जो रिपोर्ट जारी किया गया ऊर्जा संक्रमण सूचांक, उसमें भारत का स्थान कितना है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा। 67 कितना? 67। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर याद रखिएगा 1 नंबर पर है आपका स्वीडन। इंडिया का रैंक 67। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? आप बोलेंगे भाई कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेजबानी करने वाला है वो है जिहाद। कहां पड़ता है? सऊदी अरेबिया में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? संयुक्त राष्ट्र के बाहरी अंतरिक्ष मामलों के नए अध्यक्ष यानी आउटर स्पेस अफेयर का नया डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया है वो कौन बना है? वो बना है आपका आरती होला मानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व क्रिकेट में यानी वर्ल्ड में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज नहीं, पहले बल्लेबाज भी बोलो, ठीक है। ये पहला खिलाड़ी है। मतलब समझ नहीं पाए भैया, 100 टेस्ट मैच तो बहुत लोग खेला है, खेला बहुत लोग है, लेकिन लगातार यानी बिना एक मैच मिस किए, यानी जब जब ये देश खेली है ना तब तक ये अपने देश के लिए टेस्ट मैच खेले हैं, यानी एक भी मैच रेस्ट नहीं की, मिस नहीं की। ये पहले खिलाड़ी है जो लगातार 100 टेस्ट खेले। वो कौन बन गए? वो नेथन लायन, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आप बताओ। अनुराग वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी पार करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बन गया है? बहुत सारा एयरलाइंस है इंडिया में, पता है ना, लेकिन 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण, बाजार मार्केट वैल्यू पार करने वाला जो बन चुका है वो कौन? इंडिगो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? एकदम याद रखिएगा, तमिलनाडु जीता है। किसको हराकर? एग्जाम में जाएंगे आपसे पूछ सकता है, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु किसको हराकर जीता है? हरियाणा को। तमिलनाडु जीता है किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ये कौन जीता है? तो ये जीता है भारत। किसको हराकर? ईरान को हराकर। ईरान को हराकर भारत जीता है ये प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन, आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका को विश्व बैंक यानी श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है? $700 मिलियन का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आप सिर्फ रिवीजन करो।
यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कौन सा देश बन गया है ना जो पतली प्लास्टिक थैलिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? कौन? जितने भी पतली प्लास्टिक होता है जो मार्केट में मिलता है, जिसमें सब्जी लाते हैं, सामान लाते हैं, वो सारा पतला प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। कौन बैन किया है? पहला देश न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सैन्य मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अतुल आनंद को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, अब इसको ऑस्ट्रेलिया मत मान लीजिएगा, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वियना, याद है ना हेडक्वार्टर, वो ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स खिताब कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन नंबर सी, कार रेसिंग गेम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का G20, अच्छा एक बात और, G20 को लेकर ना बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर आप किसी से पूछो ना, किसी से पूछो या खुद से पूछो ना, अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो खुद से पूछिए कि करेंट अफेयर में आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, तो आपके दिल से आवाज आएगा भैया G20। तो बाबू 12, 13, 14, 15 ये 3 दिन आप करेंट अफेयर पूरा कवर करवा देंगे 2 महीने का, प्रॉमिस कर रहे हैं। 16 को छोड़ दो, 17 तारीख को, 17 तारीख को जितना भी क्वेश्चन आपका G20 से बनता है एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन आपको 17 सितंबर को मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन एक वो टॉपिक उठाओ जहां से क्वेश्चन निश्चित बनेगा G20। G20 को लेकर जितने भी क्वेश्चन बने वो आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, 17 तारीख को। अगला क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? एकदम याद रखिए, गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय महिला टीम में जगह पाने वाली असम की खिलाड़ी कौन बन गई है? उमा छेत्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस तैराक ने यानी किस स्विमर ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 200 मीटर ना, 200 मीटर का छलांग मारी है 2 मिनट कुछ सेकेंड में। इनका नाम क्या है? मन्ना पटेल, ओलंपिक में भी गए थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कोल इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोल इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति का नाम है पीएम प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बन चुका है, वो भी अस्थायी, परमानेंट? कौन बन चुका है? ईरान। अब टोटल कितने देश जो है वो शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा है? टोटल देश हो चुके हैं अब 9। टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं? 9। ये डाटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 23 का खिताब कौन जीता है? भारत जीता है। किसको हराकर जीता है? कुवैत को। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप भारत जीता है, किसको हराकर? कुवैत को हराकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता यानी चीफ सेलेक्टर कौन बना? अजीत अगरकर। ठीक है, अभी वर्ल्ड कप वगैरह के लिए टीम यही चूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नया सीईओ कौन बना है? और एमडी प्रबंध निदेशक, तो वो बने आपके देवदत्त चंद्र। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने जगनन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है? तो अम्मा वोडी ये सब देख ही रहे हो, साउथ का योजना है, कहां पर चालू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन में तो दिया गया है ना आंध्र प्रदेश। इस योजना में बोला गया है ना, जितने भी बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पाता, जो गरीब घर से हैं, हर बच्चे को शिक्षा मिले, उस हर परिवार को 15,000 रुपए मिलेंगे साल के, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सके। इस योजना के तहत योजना कौन चलवा रहा है? जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस कंपनी ने भुगतान करने वाली ग्राहकों के साथ कोई पेमेंट करेगा प्राइवेट तरीके से उनको ना अंतरिक्ष उड़ान शुरू की है, यानी वो अपने प्लेन से अंतरिक्ष का यात्रा करवाएंगे आम आदमी को भी जो पेमेंट कर सकता है उतना। ये कौन चालू किया सबसे पहला, तो वर्जिन गैलाक्टिक, ऑप्शन नंबर ए, ये कंपनी एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन, जून 2023 में, जून के महीने में भारत सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, एग्जाम में पूछेगा। जून के महीने में जीएसटी के माध्यम से टोटल कलेक्शन कितना हुआ है सरकार को, तो 1,61,499 करोड़, 1,61,497 करोड़। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा ये भी याद रखिएगा आप सभी, गर्नोट डॉर्नर को जो कार है ना, कार में अगर बोला जाए सबसे महंगा कार कौन सा है, तो बहुत सारा कार है, लेकिन दिमाग में आएगा बहुत जगह ऑडी। तो जो कार की कंपनी है ऑडी, उस कंपनी का ना जो अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है वो कौन बने हैं, वो बने हैं गर्नोट डॉर्नर। ठीक है, याद रखिएगा पहला बात। अच्छा, ऑडी कहां की कंपनी है, किस देश की कंपनी, जर्मनी कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा, अच्छा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड 23 से सम्मानित किसे किया गया है, तो यह सम्मान दिया गया राजेंद्र सिंह दत्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मोदी जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 27 का उद्घाटन किया है। अब देखो जितना भी योजना आएगा या फिर जो भी प्रन्यास होगा वो ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड में कोई भी सरकार करेगा, क्योंकि वहां पर चुनाव है। तो ये जो मिशन स्टार्ट हुआ है वहां कहां पर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा राज 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चर होता है तो भारत किस राज्य में, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी बाहर गया है सामान बनकर, वो भी इस रास्ते, कहां से, तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सरकार ने सागरमाला परियोजना, बताया था ना मछुआरों के लिए सागरमाला चलाया जा रहा तट पर, योजना केंद्र सरकार का। तो इस सागरमाला कार्यक्रम के तहत 45,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा, ये कहां पर बनेगा, ये बनेगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो काकरपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है वो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा जो परिचालन शुरू हुआ है ये कहां पर हुआ है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए, ये क्वेश्चन याद रखना, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहा है ना ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कम से कम आप लोग रिवीजन करिएगा। हम 3 दिन में पूरा 2 महीना कंप्लीट करवा देंगे, 3 दिन में, तो आप लोग का एक तरह से हो जाएगा रिवीजन 3 महीना में, 3 दिन में। ठीक है, तो याद रखिएगा पेन विंटर पुरस्कार इस बार दिया गया है माइकल रोशन को, ऑप्शन नंबर बी। याद रख क्वेश्चन याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, हमेशा पूछता है। पेन विंटर पुरस्कार से क्वेश्चन हर साल आपसे पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग, जैसे भारत में आईपीएल होता है, वेस्ट इंडीज में सीपीएल होता है, ठीक है, उसी तरह जो वेस्ट इंडीज में होता है सीपीएल, महिला सीपीएल क्रिकेट वाला, उसमें चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, याद रखिएगा श्रियंका पाटिल, नाइट राइडर के लिए चुना गया है वहां पर सीपीएल में, हेली मैथ्यूज के टीम में, ऐसी 2 टीम में। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वस्तुत किस रिवर फ्रंट पर, अक्षर रिवर क्रूज, अच्छा एक बहुत बड़े जहाज जिसको क्रूज बोलते हैं ना, उसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा, कहां से, तो याद रखिएगा गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा ये भी क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा,
यहां पर बोला है आप सभी को, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 23 में भारत के निजी विश्वविद्यालयों में प्रथम रैंक हासिल करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा शांति किस देश में है? समझ रहे हैं? शांति मतलब इसी सूचांक में जो ये रिपोर्ट जारी होता है, सबसे ज्यादा शांति किस देश में है? तो जैसे मान लो बोला है आप सभी को, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 22 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना, यानी भारत कितने नंबर पर है, यानी भारत में शांति अशांति कितना, शांति कितना भारत में पूरे विश्व में? तो याद रखिए 26। सबसे ज्यादा शांति देश का, शांति कहां पर है? तो शांति वाला देश कौन सा है? आइसलैंड। ये याद रखिएगा आप सभी, टॉप वाला कम से कम याद रखना, भारत का रैंक याद रखना, और एक चीज और याद रखना, सबसे ज्यादा अशांति कहां पर है? सबसे ज्यादा अशांति तो अफगान में, अफगान सबसे नीचे है, सबसे ऊपर कौन है? आइसलैंड। भारत का रैंक 126। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने किस आईएनएस के नवीनीकरण और जीवन प्रमाण के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपए के समझौते पर मुहर लगाई है? कहां पर? कहां पर? आईएनएस शंकु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट इतिहास में पहली बार, मतलब जब से क्रिकेट खेलना वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है ना, ये पहली बार हो रहा है, ये देश इस बार वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, बाहर हो गई है वर्ल्ड कप से। ये कौन बन चुका है? वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर सी। और इस वेस्ट इंडीज टीम से भारत T20 हार गए, जो क्वालिफाई नहीं किए वो हार गए, सोचो इससे हार गए थे। अगला क्वेश्चन, मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके जरिए आंध्र प्रदेश के पट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसमें अमृत काल को बोला गया मोदी जी के द्वारा, ये जो उद्घाटन हो रहा है ये देश के लिए एक अमृत काल है। इस अमृत काल को क्या नाम दिया है? कर्तव्य काल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर, किस संगठन ने भारत में निम्नलिखित में से कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्योंकि देश में अभी अगर बोलोगे विश्व में सबसे बड़ा समस्या क्या है? कोरोना वायरस नहीं है, क्या है? पेड़ पौधा मर रहा है, सब यही ना, ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है। तो इन सब चीज से निपटना ही सबसे बड़ा समस्या है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मोदी जी ने हाल ही में राजस्थान में कितना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया है? कितना? 6। डाटा बस याद रखना आप सभी, ज्यादा कुछ नहीं रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एशियाई विकास बैंक ने 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है इस राज्य को, ताकि इस राज्य के जो रास्ते हैं वो सही हो पाए। कहां पर? रास्ते के लिए ना, हाँ, राज्य मार्गों के लिए। तो ये लोन दिया गया है आपका बिहार सरकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अगला क्वेश्चन है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट 23 के अनुसार भारत अपनी वर्तमान विकास दर को बरकरार रखता है तो किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इस संस्था के अनुसार 2027 तक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या यहां पर? फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किस बैंक के साथ मिलकर? स्विगी है, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसके साथ मिलकर HDFC बैंक के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, डेंसू एक्स इंडिया का नया CEO बनाया गया आपका जोस लियोन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्रेम प्रकाश को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या यहां पर? अच्छा, वाईकुला रेलवे स्टेशन को इसके मूल्य गौरव को सफलतापूर्वक बहाल करने के बाद यूनेस्को के द्वारा सम्मानित किया गया है।
आपको बताना है ये बाइपोलर रेलवे स्टेशन है कहां, महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का 83वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है, ग्रैंड मास्टर, तो ये बने आपका आदित्य सामंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य या पहला शहर बन गया, बेंगलोर। ये क्वेश्चन याद रखना आप सभी, पूछेगा, ठीक है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला इंडिया का पहला शहर बेंगलोर बन चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में सल्फर से लेपित यूरिया की एक नई किस्म जिसको नाम दिया गया यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा, ये केरल में बनेगा, ठीक है। मछली वगैरह जो पालते हैं उनके लिए, ताकि उनको जो भी सहायता हो, जो भी जानकारी हो, हर एक जानकारी यहां पर सेंटर में मिल पाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अमेजन इंडिया यानी अमेजन ने लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस के तहत इस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा, यानी झील पे ही ना एक स्टोर खुलेगा झील के ऊपर। ये कौन खोलेगा, अमेजन खोलेगा। कहां पर, किस झील पर, जम्मू कश्मीर के डाल लेक पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, यानी इस देश से जो है रूबेला जो बीमारी है वो खत्म हो चुकी है, इसकी जानकारी WHO ने भी दिया है, ठीक है। WHO ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में दिया है। हाथ में पूरा लाल 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 दाग हो जाएगा, ये बीमारी था रूबेला, और इससे छुटकारा पाने वाला देश कौन बन चुका है हाल ही में, भूटान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। ये किसकी कंपनी है, एक कंपनी है एलन मस्क का, वही एलन मस्क जिन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया था, किससे, जैक डॉर्सी से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, साया जारुल एजाज इंद्रिस, अच्छा इन्होंने चीन के खिलाफ पुरुष T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। 25 जैसे मतलब एक मैच में ना, T20 मैच में, एक मैच में आज तक कोई खिलाड़ी 7 विकेट नहीं लिया है, ये पहला खिलाड़ी बन चुका है अंतरराष्ट्रीय में। ये भी तो अंतरराष्ट्रीय मैच था, ये बेचारा देखो, मानकर चलो ये भी छोटा देश है, चीन भी छोटा देश है, दोनों आपस में खेले थे, वो ICC करवा रहा था, ये भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है। इस मैच में ना, एक मैच में 7 विकेट लिए हैं, और सबसे बड़ी बात है सातों का जो सातों विकेट है ना वो बोल्ड की है, मतलब ये जो बंदा 7 विकेट लिया, सातों का सातों बोल्ड एक इनिंग में, समझ रहे हो। 21 के थे, तो ये मलेशिया के लिए खेलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था, इसमें सल्फर से लुपित यूरिया का एक नया किस्म यूरिया गोल्ड जो है राजस्थान में लॉन्च किया गया है, वहां पर 1 मिनट रीचेक कर बताते हैं आपको, 50 नंबर ना, ये राजस्थान में लॉन्च किया गया था, हाँ राजस्थान में, बोले ना डाउट था, अशोक गहलोत जी कुछ बोल रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर जब मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो ये महाराष्ट्र नहीं राजस्थान में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। तो 1 से 5 जुलाई का पूरा करेंट अफेयर आपको कवर करवाएं, ठीक है। 3 दिन में ना 2 महीने का पूरा क्लास कवर करवा दें, इसका सारा PDF आपको वही सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर आपको ये PDF शेयर हो जाएगा, फ्री में जाकर डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास क्यों नहीं आया आपको स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं,